प्रशांत किशोर को विधानसभा में अपने चेहरे को दिखा दिया। जनता ने उनको विधानसभा में ही रिजेक्ट किया और यहाँ बांकीपुर की जनता उनके साथ नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनका कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार के राज्य स्तरीय नेतृत्व के साथियों की बैठक हुई और हम सबों ने महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। क्या लगता है कांटे की हम जीतेंगे, आप देख लीजिए। हम अपना उम्मीदवार महागठबंधन का उतारा और बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा। यह साबित करता है कि हम जीतेंगे। क्या डर के कारण बीजेपी ने उम्मीदवार बदलाव किया है? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं प्रश- विपक्ष का नेता हम बनेंगे। प्रशांत किशोर को विधानसभा में अपने चेहरे को दिखा दिया। जनता ने उनको विधानसभा में ही रिजेक्ट किया था और यहाँ बांकीपुर की जनता उनके साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दूसरे बिहार को नीचे कौन की विजय सुनिश्चित कैसे हो, इस संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई थी। इंडिया गठबंधन के सभी नामित नेता, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनीलाल मंडल जी के नेतृत्व में बैठक कर रणनीति बनाई है कि हम इस चुनाव में विजय प्राप्त कैसे करेंगे, रेखा गुप्ता जी को कैसे जिताएंगे। चूँकि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया था और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया और जबरन इस सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफ़ी नाराजगी है। इन दिनों जिस प्रकार से फर्जी इनकाउंटर का खेल खेला जा रहा है, पेपर लीक का मामला है, ऋषु श्री के भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सबको देखते हुए जनता का झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर है। क्या लगता है उपचुनाव में बड़े चेहरे भी दिखेंगे महागठबंधन के प्रचार के दौरान? क्यों नहीं, हमारे बड़े चेहरे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा जनता का होता है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी के सामने भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उनका कौन सा प्रत्याशी मैदान में होगा। नामांकन के बाद प्रत्याशी को बदलना या तो इमोशनल ब्लैकमेल है जनता से, या फिर वो प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके हमारे प्रत्याशी के सामने उनका कौन प्रत्याशी होगा। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता कहीं लड़ाई में ही नहीं है। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर एक बेहतर इवेंट मैनेजर हैं, इसलिए मैं उन्हें दाद देता हूं। अब बेहतर इवेंट मैनेजर करते रहे हैं, कई पार्टियों के लिए, कई नेताओं के लिए उसने देश भर में काम किया है। कई जीते हैं, कई हारे हैं। जो जीते हैं उसमें अपना पीठ थपथपाए हैं। मेरे लिए भी उत्तर प्रदेश में काम किए थे, हम हारे, क्यों नहीं पीठ थपथपाए। और इतने बड़े सुरमा थे तो पिछले चुनाव में मैदान छोड़ के क्यों भाग गए? पिछले बार उन्होंने कहा था कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, घर उनका बक्सर में है तो एक बक्सर से भाग गए, राघोपुर से भी भाग गए, तो रणछोड़ सिंह पिछली ही बार बन गए थे। इसलिए उन पर भरोसा आज भी मुझे नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो मैं पक्का कहता हूं कि 5,500 वोट उनको आएगा। उन्होंने कहा 13 तारीख को नामांकन करें, भरोसा नहीं नामांकन करेंगे वो। अच्छा, ये बात बता दीजिए कि पिछले बार भी वो कहे थे कि नहीं कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे? तो पिछले बार चुनाव लड़े क्या? तो अभी मैं कैसे भरोसा करूँ? अब वो कैलकुलेशन कर रहा है, वो कैलकुलेटिव व्यक्ति अच्छे हैं। हम 242 विधायक पे भारी पड़ गए। पिछले चुनाव में तो पड़े ही थे, पिछले चुनाव में तो सब पे भारी पड़े थे। 99% उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया था, इस बार वो अपनी जमानत जब्त कराएंगे। देखिए, महागठबंधन के जो प्रत्याशी बहन रेखा गुप्ता जी हैं और सारे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सारे लोगों ने मिलजुल कर कि भाई बहन रेखा गुप्ता को कैसे जिताया जाए। जो सरकार का आतंक चल रहा है, मतलब नाजायज लोगों नहीं
सीधे सपाटे लोगों का एनकाउंटर करना। सरकार जो मुद्दा की बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, महंगाई पर बात नहीं करती है, आए दिन पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, लोगों को नफरत की दीवार खड़ा कर रही है, केवल मंदिर मस्जिद की बात कर रही है और तमाम जो मुद्दा है उस मुद्दा से भटका रही है। इसी पर बहस हुआ कि ये मुद्दा लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे कि यदि यह युवा नहीं समझेगा आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। एकदम आएंगे, कहीं नहीं रहेंगे, सारे नेता आएंगे। अभी तो नॉमिनेशन हो रहा है, अभी स्क्रूटनी होगा, प्रक्रिया चालू होगा तो नेताजी बाहर थोड़े हैं। एकजुटता आखिर है तभी ना हम आएंगे। हाँ महागठबंधन में सबसे हाँ, सब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।